हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो चिल्ड्रन। एक नई वीडियो सीरीज हम लोग बनाने जा रहे हैं। इस वीडियो सीरीज के अंदर मैं कोशिश करूंगा आपको ग्रामर की एक एक चीज, ग्रामर की बिल्कुल बेसिक से लेके हर एक चीज आपको सिखाऊं। और ये थोड़े से वीडियोस हो सकता है आपको लंबे लगे, लेकिन एक एक चीज अगर आपको सीखनी है, ये बिल्कुल वो चीजें हैं जो हम पेड क्लासेस के अंदर पढ़ाते हैं या फिर मैं खुद अपनी ऐप के ऊपर पढ़ाता हूँ। लेकिन ये चीजें मैं आपके लिए फ्री में लाने की मेरा मन है, तो मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। अगर आप अपना प्यार देंगे, अगर आप इन वीडियोस को अच्छा पसंद करेंगे, तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। पूरी ग्रामर में आपको कंप्लीट पढ़ा दूंगा यूट्यूब के ऊपर, जो कि कंप्लीटली सिस्टमेटिक तरीके से अवेलेबल नहीं है पूरे यूट्यूब पे। ठीक है, कहीं पे कोई चीज़ मिस है, कहीं पे कुछ मिसिंग है, कुछ ना कुछ वहाँ पर है। तो आपको मैं स्टार्टिंग से लेके हर चीज़ इस पे सिखा दूंगा इस वीडियो सीरीज के अंदर। ठीक है ना। तो ये ग्रामर करके आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पर, उससे आप सीख सकते हैं। ठीक है। तो पहला जो टॉपिक मैं लेने वाला हूँ इस वीडियो के लिए वो है सिंटैक्स, या फिर हम बेसिकली लेने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये टॉपिक बहुत काम का है। अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तब भी, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं तब भी, कोई एंट्रांस एग्जाम देते हैं तब भी, ये सब जगह आपके काम आने वाला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्यों? क्योंकि इसमें से या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर इसमें एरर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एरर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ये जो टॉपिक है ना, इसमें अगर आप समझने जाएंगे तो क्या चीज है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट कराना है। क्यों? देखो, अगर मैं कोई सब्जेक्ट बोल रहा हूं किसी सेंटेंस में और उसके अकॉर्डिंग में वर्ब ना लगाऊं, तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा, या फिर एरर रहेगी उसके अंदर। मैंने दो लोगों को बात करते हुए सुना, दो बच्चों को। उसमें एक बच्चा दूसरे से कह रहा था कि यू इज टैलेंटेड। क्या बोल रहा था वो? यू इज टैलेंटेड। आई वॉन्ट्स आई वॉन्ट्स योर नोटबुक। यू इज टैलेंटेड, आई वॉन्ट्स योर नोटबुक। ये दोनों के दोनों सेंटेंस अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर कुछ एरर है। क्या एरर है इसके अंदर? कि भैया यू के साथ इज नहीं आता, आई के साथ वॉन्ट्स नहीं आता। तो क्या आता है? हमें पता है यू के साथ आर आता है और आई के साथ वॉन्ट आता है, ना कि वॉन्ट्स। ठीक है। तो ये एग्रीमेंट ही हमें करवाना है कि जैसा सब्जेक्ट है वैसा हमें उसकी वर्ब को बना देना है। सब्जेक्ट आप चेंज नहीं कर सकते। आप क्या चेंज कर सकते हो? वर्ब। वर्ब चेंज करके आप उस सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हो। तो पहले थोड़ा सा हम सिंटेक्स समझते हैं, सिंटेक्स क्या चीज होती है। तो जब हम सिंटेक्स की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर। यानी कि सेंटेंस जब हम बनाते हैं इंग्लिश के अंदर, तो उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, और इन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना ही सिंटेक्स कहलाता है। क्या ध्यान रखना पड़ता है सिंटेक्स सीखने के लिए? तो दो चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। एक तो कॉन्कर्ड या एग्रीमेंट जो हम आज सीखने वाले हैं, और दूसरा होता है ऑर्डर या पोजीशन। तो कॉन्कर्ड एग्रीमेंट तो मैंने आपको बता दिया, ये मैं आपको डिटेल में अभी सिखा दूंगा। ऑर्डर या पोजीशन क्या चीज होती है? तो देखो, जो सेंटेंस होता है ना, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। उनको एक पर्टिकुलर सीरीज में रखना पड़ता है या किसी एक ऑर्डर में रखना पड़ता है। आप किसी भी शब्द को कहीं पे बोल नहीं सकते। कैसे? जैसे मैं कह रहा था कि यू आर टैलेंटेड, या फिर आई वॉन्ट योर नोटबुक। मैं इसको अगर ऐसे लिखूं, योर नोटबुक वॉन्ट वॉन्ट आई, क्या प्रॉब्लम है इसमें? इसमें हमने ऑर्डर फॉलो नहीं किया है। ऑर्डर फॉलो नहीं किया, हमने पोजीशन सही नहीं रखी इस वर्ड्स की। सर वो के वही तो वर्ड्स हैं, योर आ रहा है, नोटबुक आ रहा है, वांट आ रहा है, आई आ रहा है, सब कुछ तो वो का वही है। क्या दिक्कत है? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यही है बेटा कि इसमें हमने इसका जो है ना क्रम फॉलो नहीं किया है, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो नहीं किया। अगर हम ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा सेंटेंस। क्या हो जाएगा? ये मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है। तो ये दो चीजें मिलकर ही सिंटेक्स बनता है, तभी हमारी जो सेंटेंस मेकिंग या फिर लैंग्वेज होती है वो करेक्ट हो जाती है। तो ये बेसिक चीज है। सिंटेक्स में ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आता है, और उस सेंटेंस में कौन से वर्ड्स हैं उनकी पोजीशनिंग या फिर उनका ऑर्डर भी आता है। ठीक है, दोनों चीजें उसके अंदर आती है। ये समझ में आ गया आपको? अब देखो, पर्टिकुलर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे आ जाते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है कि जो हमारी वर्ब होती है ना, वर्ब किसी सेंटेंस में, वो एग्री करनी चाहिए उसके सब्जेक्ट से।
फिर से सुन, जो वर्ब होती है ना, वर्ब किसी सेंटेंस में वो एग्री करनी चाहिए उसके सब्जेक्ट से। अब सब्जेक्ट से कैसे एग्री करेगी? तो सब्जेक्ट का या तो कोई नंबर होगा, सिंगुलर या प्लूरल, या फिर उस सब्जेक्ट का कोई पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। तो कभी कभी जो वर्ब होती है ना, वो समटाइम्स उसके सिंगुलर या प्लूरल होने से चेंज हो जाती है, और कभी कभी उसके पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। तो उसको चेंज ही हमें करना है, वो करेक्ट करेक्ट वर्ब हमें लगा देनी है, उसको एग्री करवा देना सब्जेक्ट से। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा टारगेट है, यही हमारा मेन एम है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आई एम प्लेइंग, तो यहाँ पर जो एम है ना वो बिल्कुल आई के अकॉर्डिंग करेक्ट है, क्योंकि आई के साथ एम ही आता है। दे आर प्लेइंग, आर जो है ना बिल्कुल दे के साथ करेक्ट है। इज प्लेइंग, ही के साथ बिल्कुल करेक्ट है। आर प्लेइंग, वी के साथ बिल्कुल करेक्ट है। तो हमने देखो सब्जेक्ट जैसे जैसे बदलता गया, सब्जेक्ट जैसे जैसे बदलता गया, हम उसके अकॉर्डिंग वर्ब बदलते गए। तो यही तो करना है हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। तो जो आप इधर सेंटेंसेस में समझो, एम आया, इज आया, आर आया, ये सब उसके वर्ब, ये जो वर्ब्स थी ये क्यों चेंज हुई? ये सारी की सारी वर्ब्स बेटा चेंज इसलिए हुई क्योंकि उसका सब्जेक्ट ऐसी डिमांड कर रहा था। सब्जेक्ट जब सिंगुलर था तो हमने इज लगा दिया, सब्जेक्ट जब प्लूरल था हमने आर लगा दिया, ठीक है, और सब्जेक्ट जब आई था हमने एम लगा दिया, क्योंकि जो आई है ना वो एम से ही एग्री करता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ये हम जानते हैं। तो यही हमें सीखना है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब कुछ या तो एक्सेप्शंस आ जाते हैं, या फिर कहीं कहीं पर क्या होता है कि कुछ सब्जेक्ट हमें पहचान में नहीं आते कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो ये दो चीजें हमें सीखनी है कि एक तो एक्सेप्शंस क्या है, और दूसरी बात कौन कौन से सब्जेक्ट पर्टिकुलर सिंगुलर होते हैं, कौन कौन से प्लूरल होते हैं, क्योंकि वो थोड़े डिसीविंग होते हैं, मतलब धोखेबाज होते हैं। ऐसे धोखेबाजों से हमें बचकर चलना है, ठीक है ना। तो अब हम रूल्स से इसको समझेंगे। इनको मतलब यूं समझो, आपके कुछ कुछ बातें आपको याद रखनी होती है, उनसे आप आराम से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसमें आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको रूल नंबर 1 कराऊंगा, जिसके 3 सब पार्ट होने वाले हैं, ठीक है ना। तो जो रूल नंबर 1 है वो क्या बोलता है? रूल नंबर 1 यूं कहता है कि कभी कभी सब्जेक्ट सिंगुलर होने के बाद भी हमें वर्ब प्लूरल ही लगानी पड़ती है। रूल नंबर फर्स्ट है, ठीक है। ऐसी 3 सिचुएशन आएगी इसमें। कभी कभी सब्जेक्ट सिंगुलर होने के बाद भी वर्ब हमें प्लूरल ही लगानी पड़ती है। ये एक टाइप का एक्सेप्शन है, आप समझो, ठीक है ना। तो अभी अभी आपने कहा था सर कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। जब सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर होता है, तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। लेकिन अभी आप कह रहे हो कि सर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, हमें तो वर्ब प्लूरल ही लगानी है। तो यही तो एक्सेप्शन है, ठीक है ना। एक्सेप्शन आपको याद रखना है। 3 जगह एक्सेप्शन आएगा। क्या? देखो, जब हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, जब हम कोरी कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, हम क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन करते हैं। जब इमेजिनेशन वाली वाली जो बातें होती है ना, उसमें सब्जेक्ट से फर्क ही नहीं पड़ता। उसमें सिर्फ एक प्लूरल वर्ब है, वर, ठीक है। एक प्लूरल वर्ब है वर, ये ध्यान रखनी है, WERE, वर। इसको ही यूज करना है, सब्जेक्ट कुछ भी हो चाहे। ये कैसे सब्जेक्ट, कैसे सेंटेंस होते हैं ये? तो एक गाना सुना होगा आप, ए काश कभी ऐसा होता कि 2 दिल होते सीने में। एक काश कभी ऐसा होता कि 2 दिल होते सीने में। 2 दिल नहीं हो सकते भैया, कोरी कल्पना है, ठीक है, ये कोरी कल्पना है। तो इस कल्पना के लिए हमें इस सेंटेंस के अंदर, जैसे ये बोल रहा है कि आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर, काश ऐसा होता कि मैं क्या बनता? प्राइम मिनिस्टर होता। है नहीं ना, कोरी कल्पना कर रहा है, तो आई के साथ भी क्या लगा दिया? वर्ड लगा दिया। आई विश, काश ऐसा होता कि मैं पक्षी होता, नहीं है ना तू, इसलिए तुमने आई के साथ क्या लगा दिया? वर्ड लगा दिया। आई विश आई वर अ बर्ड, आई विश आई वर आई वर द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो काश वो राजा होता, नहीं है ना, वर ही अ किंग। देखो, जब कभी सेंटेंस के स्टार्टिंग में हेड आ जाए, या इफ आ जाए, या आई विश आ जाए, ये सारे के सारे किस टाइप के सेंटेंस होते हैं? ये सब के सब कोरी कल्पना वाले सेंटेंस होते हैं, ठीक है। वर ही अ किंग, वर शी एन एंजल, काश वो क्या होती? एक एंजल होती, शी वुड फ्लाई टू मी। तो अगर वो काश एंजल होती तो मेरे पास उड़कर आ जाती, नहीं आ पा रही है, इसलिए कोरी कल्पना है, इसीलिए तो वर्ड लगाया शी। देखो, ये वर,
बात समझ में आ गई? वर लगाया हमने, जबकि हमें पता है कि शी के साथ वॉज आता है, ही के साथ वॉज आता है ना। देखो, शी ऑर्डर्ड एज इफ शी वर माई मदर, वो ऐसे ऑर्डर चलाती है, शी ऑर्डर्ड, उसने मेरे ऊपर ऐसे ऑर्डर चलाया जैसे कि वो मेरी क्या हो, माँ हो, है नहीं माँ लेकिन चलाया, एज इफ आ गया ना, वर्ड लगा दिया हमने, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, कुछ भी याद ना रहे ना तो आपको मैंने हिंट बता दी, हैड आ जाए, इफ आ जाए, आई विश आ जाए, इन टाइप के सेंटेंस में क्या लगाना आपको, वर लगा देना। एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी सिचुएशन कब आती है, जब कभी कभी कोई व्यक्ति हमें उसकी विश बता रहा हो, यानी विश कर रहा हो, या फिर वो डिजायर बता रहा हो, इच्छा बता रहा हो। ऐसे सेंटेंस में जो वर्ब्स होती है ना, वो ब्लेस होती है, सेव होती है, हेल्प होती है, लिव होती है। कैसे होती है? जैसे से गॉड सेव द क्वीन, है ना, गॉड हेल्प यू, लॉन्ग लिव द किंग, गॉड ब्लेस यू विद अ सन। ये सारी की सारी क्या है? ये विशेस हैं, ये ब्लेसिंग्स हैं, ये डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं। इन सब में देखो वर्ब ऑटोमेटिक सेव आ जाती है, लिव आ जाता है, हेल्प आ जाता है, ब्लेस आ जाता है। तो आप ऐसे याद रख लो, जिसमें ये वर्ब्स आ जाए वो, या फिर जिनमें आप यूं मान के चलो कोई डिजायर हो, इच्छा हो, या कोई विश हो, ठीक है। ऐसे सेंटेंस में क्या होता है कि जब हम किसी को ब्लेसिंग देते हैं, विश करते हैं, तो उसमें मे हिडन होता है। क्या होता है? मे गॉड हेल्प यू। हम क्या बोलते हैं? मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू। तो ये यहाँ देखो आप, मे हिडन है, तो ये मॉडल वर्ब है बेटा। क्या है ये? मॉडल। तो मॉडल वर्ब के साथ V1 ही आती है, जो कि प्लूरल होती है। V1 क्या होती है? प्लूरल वर्ब होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हमने देखा था, वर आया था, प्लूरल है। और यहाँ पर भी देखो, ये सेव V1 है, लिव V1 है, हेल्प V1 है, ब्लेस V1 है। तो ये सारी V1 प्लूरल होती है। तो गॉड चाहे सिंगुलर है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इनके साथ सब्जेक्ट कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें V1 ही यूज करना है। ना कि गॉड सेव्स द क्वीन, ऐसे नहीं बोलेंगे, गॉड सेव द क्वीन बोलेंगे, ठीक है। तीसरी कंडीशन कब आती है? जब हम डेयर और नीड का यूज कैसे करते हैं? एज अ मॉडल वर्ब करते हैं, ना कि मेन वर्ब। डेयर और नीड ये दोनों क्या होती है? मार्जिनल होती है। क्या होती है? मार्जिनल। क्यों मार्जिनल होती है? क्योंकि ये कभी कभी क्या होती है, एज ए मॉडल वर्ब भी काम कर जाती है, और कभी कभी ये एज ए मेन वर्ब भी काम कर जाती है, एक्शन वर्ड की तरह भी काम कर जाती है। तो जब ये एक्शन वर्ड की तरह काम करे तब की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जब हमें इनको कैसे यूज करना है, एज अ मॉडल वर्ब यूज करना है, तब हम इनको क्या करेंगे, इनके साथ हम कौन सी फॉर्म, इनको V1 में ही यूज करेंगे। डेयर चाहे हम ही के साथ यूज करें, नीड को चाहे हम ही के साथ यूज करें, शी के साथ यूज करें, ही के साथ यूज करें, शी के साथ यूज करें, किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करें, हमें उन्हें प्लूरल फॉर्म में ही यूज करना है। वर्ब को हमें प्लूरल फॉर्म में ही यूज करना है। जैसे कि ही नीड, ना कि ही नीड्स। क्योंकि हम देखो यहाँ पर देखो, इसको एज अ मॉडल वर्ब यूज किया हमने, ही नीड नॉट टू गो देयर, ठीक है। तो यहाँ पर नीड्स नहीं बोला हमने, नीड बोला, क्योंकि यहाँ पे नीड का कोई मतलब नहीं निकाल रहे हमें यहाँ पे एज ए एक्शन वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, हम इनको हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं, मॉडल वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं। इसलिए हमें नीड्स नहीं बोला जबकि नीड बोला। यहाँ पर डेयर्स नहीं बोला जबकि हमने डेयर बोला, क्योंकि नीड और डेयर V1 होती है, प्लूरल होती है। तो इन तीनों कंडीशन में सब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें वर्ब को हमेशा प्लूरल ही फॉलो करना है, ठीक है। तो ये आज के वीडियो जो हम सीरीज बना रहे हैं उसका वीडियो नंबर 1 है। पसंद आया हो तो आपको क्या करना है, आपको पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप पसंद करोगे, इसमें आप अपना प्यार दिखाओगे, ब्लेसिंग्स दोगे, तो मैं सारी ग्रामर आपको आसानी से सिखा दूंगा, आपको बिना किसी तकलीफ के पूरी ग्रामर आ जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन आप खूब अपना ध्यान रखिए, अच्छा खाना खाइए और खूब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।